जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग उस मूवी की बात करेंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो यही आता है कि हम लोग आखिर किसी पिक्चर की डिस्कशन क्यों करेंगे। है ना, हम लोग तो स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे हैं, हम लोग तो मंत्र जाप कर रहे हैं, हम लोग प्राणायाम योगासन, वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी के जो भी है वो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ हमारा रिलेट करता है। लेकिन ये जो मैंने आपको मूवी का नाम बताया था, ठीक है, मैंने एस्ट्रल सिटी बताया था। इसका पूरा नाम है एस्ट्रल सिटी द स्पिरिचुअल जर्नी। बेसिकली ये जो पिक्चर है ये ब्राजीलियन भाषा में है, इंग्लिश में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, ब्राजीलियन भाषा में है। लेकिन नीचे सबटाइटल्स उसके इंग्लिश में चलते हैं ताकि हम लोग मतलब उसको चीज को समझ सकें। राइट, ये उन्होंने जो मूवी बनाई है, हम लोगों के हिंदू शास्त्रों में अगर हम देखते हैं या हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम लोगों ने हमेशा लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में पढ़ा है, सुना है कि हम लोगों की मृत्यु के बाद भी एक जगह है जहां हमें जाना है। ठीक है, अब वो जगह कौन सी है, वहां पर हम किस तरीके से जाते हैं, ये सब चीजें वैसे हम महाभारत में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग रेगुलरली महाभारत सुन रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज को मार्कंडेय जी ने सब कुछ बताया है कि हम लोग कौन से कर्म करते हैं, किस कर्म के अकॉर्डिंगली हमें कौन सा बर्थ मिलता है। और जिनको ह्यूमन बर्थ मिलता है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। हम लोगों के कर्म के हिसाब से हमें जन्म तो अगला मिल जाएगा, हो सकता है वो पेड़ का मिले, कीड़े का मिले, नाली के कीड़े का मिले, उड़ने वाले कीड़े का मिले, किसी जानवर का मिले, शेर, हाथी, सांप। ये सब हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जन्म मिल जाता है। ठीक है, तो वो तो हो गया कि एक हमारा कर्मों के हिसाब से योनि का बंटवारा, यानी कि हमने किस योनि में जन्म लेना है। जैसे 84 लाख योनियां हम लोग जानते हैं होती हैं, ठीक है, तो उसमें से किस योनि में हमारा जन्म होना है वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। अब जैसे किसी इंसान में बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे वो गुस्सा ही करता रहता है, ठीक है, और वो किसी भी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर सकता, तो कहते हैं कि उसका जन्म जो है वो सांप की योनि में होता है, वो बहुत गंदे किस्म का सांप बन के अगले जन्म में जन्म लेता है। इसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि जो नॉनवेज वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब जो जानवरों की हत्या करके खाते हैं, तो उनका जन्म जो है होता है वो सुअर की योनि में होता है। सुअर की योनि में, क्योंकि सुअर को आप जानोगे कि आप सुअर के सामने कितनी भी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें रख दो, लेकिन अगर जहां पर विष्ठा पड़ी होगी, जहां पे किसी ने मल त्याग किया होगा, वो जाकर मल ही खाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोगों का जो बर्थ होता है वो सुअर की योनि में होता है। और जो लोग अपने पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लोग पैसों को पकड़ पकड़ के बैठते हैं, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, तो ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो भी कहा जाता है या तो कुत्ते की योनि में होता है या सांप की योनि में होता है। जैसे वो कुत्ते का काम होता है ना चौकीदारी करना, जैसे आप सारी उम्र अपने पैसे की चौकीदारी करते रहे, ठीक है, उसको बचा बचा के रखते रहे, तो या तो वो कुत्ता करता है, या फिर जो सांप होता है कहीं पे भी जायदाद दबी होती है ना, वहां पे वो कुंडली नहीं मार के बैठ जाता है। राइट, तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन होता है, हमारा अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन होता है। मनुष्य योनि में, सपोज मनुष्य योनि में भी आप जानते हो कि 6 लाख तरह के मनुष्य होते हैं, एक दो तरीके के नहीं होते हैं, 6 लाख तरह की मनुष्य योनियां हैं, जिसमें से अपने कर्म के अनुसार हमें जन्म मिलना है। अब सपोज एक इंसान है, उसको जन्म मिल गया बहुत ही ऐसी योनि में कि वो बहुत गरीब है और वो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भीख मांग के गुजारा करता है, वो टेंट में रहता है, उसके सर पे छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब वो अपने कर्म के हिसाब से, थोड़े से जो उसके अच्छे कर्म थे उस कर्म के हिसाब से वो मनुष्य तो बन गया, लेकिन उसमें कुछ चीजों के कर्म ऐसे थे जो उसे मनुष्य बन के भुगतने के बाद ही उसका लेसन पूरा होता था। ठीक है, तो वो लेसन पूरा करने के लिए वो इस तरीके की योनि में, इस तरीके के एक गरीब मनुष्य की योनि में पैदा होगा। ठीक है, अब वो उस योनि में पैदा हो गया, लेकिन अब उसने उस योनि में पैदा होकर अपने कर्मों को इतना अच्छा रखा, इतना अच्छा रखा कि मतलब हर तरह से, जिसको बोलते हैं कि उसने जो भी किया वो अच्छा अच्छा ही किया। अगर फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि अगर आप
महाभारत सुन रहे हैं, तो उसमें अभी महाव्याग्र की कथा चली थी, जिसमें वो कौशिकी पंडित जो हैं वो व्याग्र जी से जाकर, यानी कि जो कसाई होता है, कसाई से जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं एक पंडित। ठीक है, ये बात बहुत अजीब सी थी। क्यों वो एक पंडित होकर भी वो एक व्याग्र से, एक कसाई से शिक्षा प्राप्त करने क्यों जाते हैं? और पंडित जी से ज्यादा ज्ञान उस शिकारी के पास, शिकारी भी नहीं, कसाई के पास, जिसका काम है जानवरों की हत्या करना और उसका मांस बेचना, उससे जाकर उस ब्राह्मण ने शिक्षा प्राप्त करी थी। उसका क्या कारण था? उसका कारण सिर्फ इतना था कि जो ब्राह्मण था उसके कुछ कर्म पिछले इतने अच्छे थे जिस वजह से वो ब्राह्मण योनि में पैदा हो गया। ठीक है, लेकिन वो उतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अपने क्रोध को काबू नहीं किया था। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरी स्टोरी तो हम लोग महाभारत में सुन चुके हैं। लेकिन जो व्याघ्र है, जो कसाई है, उसके पास इतनी नॉलेज थी, जबकि वो तो नीच जात में पैदा हुआ था, वो एक कसाई का काम कर रहा था, लेकिन उसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आई? क्यों? बेशक उसने निम्न जाति में जन्म लिया, लेकिन उसको रियलाइजेशन थी। रियलाइजेशन किसी को भी कभी भी हो सकती है। उसको रियलाइजेशन थी कि उसके साथ क्या घटा है। वो चाहे तो वो अगली बार एक अच्छी योनि में जन्म ले सकता है। तो उस चीज को पर्पसफुली उसने पकड़ा, और उसने काम जो किया वो अपने बाप दादाओं का ही किया, मांस काटने का काम, मांस बेचने का काम। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने कुछ कर्म ऐसे रखे जिसकी वजह से उसे पता है कि वो अगले जन्म में बहुत ही अच्छी योनि में जन्म लेगा, और इस जन्म में उसके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी। तो वो कौशिकी पंडित ने पूछा भी था कि आखिर तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला? तुम तो नीच जात में पैदा हुए हो, लेकिन तुम इतने ज्ञानी कैसे हुए हो कि तुम्हें एक एक चीज पता होती है पहले ही? तो तब उसने कहा था, कहते चलो मैं बताता हूँ कि मैंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया। वो कौशिकी पंडित को जब अपने घर लेके जाता है, घर ले जाने के बाद भोजन वोजन करने के बाद, वो जब कौशिकी पंडित बोलते हैं कि अब मुझे बताओ तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला, तो वो बताता है कि मुझे ये जो ज्ञान मिला है, मैं जिनकी आराधना करता हूँ उनके आशीर्वाद से मिला है। तो वो बड़ा हैरान होता है पंडित। पंडित कहता है तो आप तुम किसकी आराधना करते हो? कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो अंदर वाले रूम में लेके जाता है, और अंदर वाले रूम में जाकर वो देखता है कि इतना सुंदर आसन लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर बेड बिछे हुए हैं, और सारी पूजा सामग्री पड़ी हुई है। और जैसे कि हम उनका पूजा पाठ करते हैं ना, इन देवताओं का, भगवान का, उस तरीके से आसन लगाकर उस व्यक्ति ने, उस व्याघ्र ने अपने माता पिता को बिठाया होता है, और माता पिता को बिठाकर और वो उनकी पूजा बिल्कुल वैसे करता है जैसे कि किसी देवता की पूजा की जाती है, या फिर जैसे कि किसी भगवान की पूजा की जाती है। वो बताता है, कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा सत्कर्म किया वो मैंने ये किया कि माता पिता को मैंने देवता माना। मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करता, मैं किसी देवी देवता को नहीं पूजता। तुम देख लो, ये मेरा मंदिर है, और मंदिर में साक्षात मेरे माता पिता विराजमान है। तो उस कहते हैं ना कि माता पिता की सेवा का जो कर्म होता है वो सबसे उत्तम कर्म माना जाता है। ठीक है, तो उसने उस हिसाब से अपने माता पिता की सेवा करके इतना ज्ञान अर्जित किया था। उससे पहले जिस वो स्त्री के घर गए थे, कौशिक ब्राह्मण, जिस स्त्री ने उनको यहाँ भेजा था व्याघ्र के पास, उस स्त्री को इतना ज्ञान था। उस स्त्री को इतना ज्ञान क्यों था? क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता इन द सेंस के उसकी नजर में उसका पति ही उसका देवता था। कि ब्राह्मण आकर उसके दरवाजे पे खड़ा रहा और उसने ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण देवता रुक जाइए, मैं आपके लिए दक्षिणा लाती हूँ। और उसी समय उसका पति आ गया, और वो भूल गई कि ब्राह्मण को वो खड़ा करके आई है। अब ब्राह्मण को खड़ा करने के लिए बोला था, इसलिए ब्राह्मण गया भी नहीं। ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा रहा, और उसने अपने पति का हाथ मुंह धुलाया, उसको खाना खिलाया, उसको सारे उसके काम पति के निपटा कर, और उसके बाद जब उसको याद आया कि अरे ब्राह्मण खड़ा था दरवाजे पे, तब वो भाग के आई थी। तो तब उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, और तो उसने ब्राह्मण ने कहा, कहता तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा पाप करा है कि एक ब्राह्मण को दरवाजे पे खड़ा करके और तुम अपने कामों में लगी रही। तो कहती है कि नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो वो कहता क्यों पाप नहीं किया? कहती क्योंकि मेरी नजर में तुमसे बड़े, भगवान से बड़े, देवी देवताओं से बड़े मेरे लिए मेरे पति हैं। तो जब मेरे पति अगर भूखे घर आए हैं, मैंने पहले उनके लिए सब कुछ कर दिया, तो मुझे तो जितना फल तुम्हें दक्षिणा देने से या भिक्षा देने से मिलना था, उससे कई गुना ज्यादा तो वहां मिल चुका। तो कहता है तुम जानती हो कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, अगर मैं तुम्हें इस समय श्राप दे दूं तो? और वो गुस्से से ब्राह्मण उस औरत को देखता है। तो वो औरत कहती है,
मैं कोई बगुली नहीं हूं जिसे तुम देखोगे और जलाकर भस्म कर दोगे। और तब वो ब्राह्मण शॉक्ड रह जाता है कि इस औरत को कैसे पता चला कि मैं अभी अपनी एक नजरों के तेज से एक बगुली को जलाकर आया हूं। तो यानी कि उस औरत के पास जितनी शक्ति थी वो पतिव्रता धर्म की शक्ति थी। व्याघ्र के पास जितनी शक्ति थी, जितना ज्ञान था, जितनी बुद्धि थी, वो उसके माता पिता की सेवा की थी। जब आप सोचो कि माता पिता की सेवा और पति की सेवा करने के बाद उन लोगों को इतना ज्ञान प्राप्त था कि बिना वेद पढ़े, बिना ज्ञान अर्जित किए उनके पास सारा ज्ञान था। और इसके साथ साथ अगर आप और लोगों के बारे में भी सोचते हो और लोगों का भी भला करते हो तो कितना ज्यादा उसका आपको फल मिलेगा। ये चीजें हम लोग इतना सोचते नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत लॉजिकल होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महाभारत में भेजती हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैं बोल बोल के नहीं भेजती, मैं पढ़ के भेजती हूँ। बिकॉज मैंने भी कभी नहीं पढ़ी है महाभारत, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में ही था महाभारत पढ़ते नहीं, महाभारत पढ़ते नहीं है। और जबकि जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि गीता पढ़ने से पहले, जो इंसान गीता पढ़ना चाहता है, जो गीता समझना चाहता है, उसे उससे पहले महाभारत पढ़नी चाहिए। महाभारत के बाद उसे श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, और तब जाकर वो गीता पढ़ेगा तो उसे गीता समझ आएगी। यानी कि गीता जी पढ़ने से पहले 2 दूसरे पुराण पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। एनीवेज, तो ये सब चीजें हमारे टॉपिक चल रहे थे महाभारत में, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस पिक्चर का लिंक भेजा था कि ये पिक्चर देखो। अब मैं आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में इस पिक्चर में बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बताया। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि इंडिया में वो पिक्चर नहीं चली। इस पिक्चर में ये बताया है कि एक आदमी है, डॉक्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है। और मूवी की स्टार्टिंग उन्होंने ऐसे करी है कि वो एकदम अचानक जैसे वो नींद से उठता है तो वो क्या देखता है, चारों तरफ गंदगी गंदगी है, कीचड़, मल मूत्र, मतलब एवरीथिंग इज डर्टी, सो डर्टी। और बहुत सारे लोग हैं, कोड़ों से किसी को मारा जा रहा है, किसी को रॉडों से मारा जा रहा है, सब लोग खून से भरे हुए हैं, बहुत कुछ, मतलब एवरीथिंग इज, जिसको कहते हैं ना कि डिजास्टर हो जाना किसी की लाइफ का, वो उसको नजर आता है। वो उसने अपनी स्टोरी खुद बताई हुई है। तो वो कहता है कि मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, और ये जितना कुछ मैं देख रहा हूँ ये क्या है। और उसका खुद का भी पूरा जो पेट होता है वो खून से भरा होता है, खुद वो पूरा कीचड़ से भरा होता है, बहुत बुरी हालत में होता है। तो वो बहुत डरता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। तो फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि हे भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो उसी समय वो देखता है कि कुछ देवदूत आते हैं। अच्छा, अब आप लोग भागवत पढ़ चुके हैं, भागवतम पूरी सुन चुके हैं, सो आप लोगों को पता होगा कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, देवदूत में और यमदूत में। आते दोनों मरने के बाद हैं, जब हमारी मृत्यु होगी तभी वो आएंगे, चाहे वो देवदूत हो चाहे वो यमदूत हो। लेकिन इट्स अप टू योर कर्मा, वो आपके कर्म के हिसाब से होगा कि आपको लेने के लिए मृत्यु के पश्चात यमदूत आएंगे या देवदूत आएंगे। अगर यमदूत आएंगे तब तो वो आपको, अगर आपने गरुड़ पुराण भी सुन लिया है, हमारा ओवर हो चुका है, गरुड़ पुराण में भी बताया कि यमदूत तो आपको घसीटते हुए लेके जाएंगे, ठीक है, आपको किसी तरीके की कोई सहूलियत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और घसीटते हुए ले जाएंगे, मारते हुए ले जाएंगे। लेकिन अगर देवदूत आएंगे तो वो आपको विमान में लेके जाएंगे, लेके वो भी ऊपर ही जाएंगे, लेके वो भी ऊपर ही जाएंगे, लेकिन एक नरक में ले जाएगा, एक स्वर्ग में ले जाएगा, एक घसीट के वैतरणी नदी क्रॉस करवाते हुए पैदल लेके जाएगा, तो एक आपको विमान में क्रॉस करवा देगा। सब कुछ होगा, सब कुछ वही, लेकिन कैसे होगा ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, और आपकी डेस्टिनेशन कहाँ बनेगी ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि हम इस जन्म में नहीं, इस जन्म में हम जो हैं, मृत्यु के पश्चात भी एक लाइफ है, और उसके बाद जब अगला जन्म होना है वो भी एक लाइफ है। बात ये बीच में एक टॉपिक छूट गया था कि मैंने कहा था कि हम लोग अपनी कर्म के हिसाब से एक योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्म करके जब अगला जन्म लेता है तो उससे पहले वो, जब वो केपेबल हो जाता है, वो केपेबल कैसे होता है वो इस मूवी में सिखाया गया था। जब वो केपेबल हो जाता है तो फिर वो अपनी सोल प्लानिंग करता है, यानी कि उसकी जो आत्मा होती है वो प्लान करती है कि मुझे अगला जन्म कैसे लेना है। ठीक है, जन्म तो मुझे अब मनुष्य योनि का मिलेगा क्योंकि मेरे अच्छे कर्म है, ताकि मैं प्लान कर पा रही हूँ, अपनी आत्मा कह रही है वो। तो फिर वो लोग प्लान करके आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस जिंदगी में जो आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा करता है, जो आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा करता है, इस चीज को नोटिस कीजिए, मैं अच्छा नहीं बोल रही, जो आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा करता है एक्चुअल में वो आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। हितैषी क्यों होता है?
क्योंकि वो आपको आपके लाइफ का, आपकी जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा है। हम लोग जब इंसान के रूप में पैदा होते हैं तो हम कोई ना कोई लर्निंग के लिए आते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अपने लेसन्स को लर्न करना होता है, हमने कुछ सीखना होता है। हमारी कुछ कमियां होती हैं हमारे अंदर, उनको कमियों को सीखने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम लोग इंसान के रूप में पैदा होते हैं। ठीक है, फिर हम उन लेसन्स को लर्न करते हैं। एंड एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम अपना लेसन लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें फिर उसी तरीके की जिंदगी मिलती है। जो जिंदगी, अगर हम इस जन्म में हमें कोई ऐसी जिंदगी मिली है जिसमें हम टॉर्चर हो रहे हैं, तो हमें अगला जन्म फिर से वही मिल जाएगा। हमें फिर से उस टीचिंग को सीखने के लिए इस जन्म में इस धरती पर आना पड़ेगा। तो देन वी गो टू द मूवी। तो वो आदमी के पास देवदूत आते हैं और देवदूत आके बोलते हैं कि तुम्हारी सफरिंग का जो टाइम था, तुम्हारे भुगतने का जो टाइम था, वो पूरा हो गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं। और उसको अपने साथ वो लोग स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग ले जाते हैं, स्वर्ग में उसका इलाज होता है, जो उसका पेट वेट कटा होता है, तो उसको बंदे को याद आता है कि वो सोचता है कि मेरे पेट पे जख्म कैसे हैं, तो उसे याद आता है कि वो डॉक्टर था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसके उस मरने से पहले, कुछ टाइम पहले उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, उसको एक इन्फेक्शन हो गया था और उसके पेट की सर्जरी हुई थी। और जब डॉक्टर्स उसकी सर्जरी कर रहे होते हैं उस डॉक्टर की, तो उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर पे उस डॉक्टर की डेथ हो जाती है। और फिर वो डॉक्टर जो है वो इस तरीके से पहले नरक में पहुंचता है, फिर वो स्वर्ग में पहुंचता है। नरक में पर उसे बहुत कम समय के लिए रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर जो होता है वो वाकई ही अच्छा डॉक्टर होता है। अब वो डॉक्टर जब स्वर्ग में चला जाता है तो वो पूछता है सबसे कि हो क्या रहा है, तो वो कहते हैं कि तुम स्वर्ग में हो, कोई बात नहीं, तुम मर चुके हो। क्योंकि जब एक इंसान मरता है तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसका आत्मा कि मैं उस शरीर को छोड़ चुकी हूँ। तो फिर वो जो स्वर्ग में रहता है डॉक्टर, वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल उसके जख्म वगैरह भर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि मैं एक बार धरती पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जब मुझे दर्द हुई थी, मेरी पत्नी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी पत्नी बहुत रो रही थी, मेरे बच्चे हैं 3-3, वो बहुत रो रहे थे, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, कहते हैं तुम नरक में थे, नरक से तुम स्वर्ग में आ गए हो, लेकिन तुम्हारे अभी कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। अभी जब तक तुम स्वर्ग में कुछ कर्म अर्जित नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें हम इजाजत नहीं दे सकते कि तुम धरती पर जाकर अपने घर वालों को देख सको। क्योंकि उसके शरीर को, उसकी आत्मा भटक तो रही नहीं है, वो तो सीधी स्वर्ग चलेगी। और भटकते कौन है और नरक में कौन गए हुए थे? वो लोग थे जिन्होंने सुसाइड किया हुआ था और जिनके प्रीवियस कर्मों के हिसाब से उनका मर्डर हुआ था, और इस तरीके के जिन्होंने मतलब अनएक्सपेक्टेड, या जिसको बोलते हैं कि अचानक उनकी डेथ हो गई थी और उनकी लाइफ थी, तो वो या तो नरक में जाते हैं या फिर उनकी आत्मा भटकती है। और सबसे बड़ी बात है कि नरक और स्वर्ग में कहा यह जाता है, अगर हम अपने पुराणों की बात करें तो हमारे वेद पुराणों में कहा जाता है कि नरक और स्वर्ग दोनों जगह पर हमारी जो आत्मा होती है ना, वो, उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो बात भी करना चाहती है, वो सब देख भी रही होती है, लेकिन वो ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी जब आत्मा भटकती है यहां से वहां, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरा भी एक से टकराव हुआ है, मैं बताती हूँ मैं भी। तो जो उनकी आत्माएं भटकती है ना, उनको भूख प्यास लगती है, वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती हैं पर वो हमें बोल नहीं सकती, समझा नहीं सकती, उनकी वो लाइफ टॉर्चर वाली होती है। टॉर्चर वाली क्यों होती है? जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी उम्र सपोज 60 साल की है, वैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, 60 साल की मेरी उम्र है, मैं किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ और अभी मेरी उम्र 40 साल होती है और मैं 40 साल में आत्महत्या कर लेती हूँ। तो मेरी उम्र भगवान ने जो डिसाइड करी थी वो 60 साल थी, लेकिन मैंने 40 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैंने प्रेशर डेथ, यानी कि जबरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज करके मैंने मृत्यु को प्राप्त किया। तो वो जो मेरे 20 साल बचे थे, जो मुझे इस धरती पर अभी निकालने थे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो 40 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया, मेरी उम्र तो 60 साल थी, तो वो जो 20 साल का समय होगा, वो 20 साल का समय पहले मुझे धरती पर भुगतना होगा। धरती पर प्रेत योनि में जाकर, जो सबसे गंदी योनि होती है, क्योंकि तुम भूख से तड़पते हो, प्यास से तड़पते हो, तुम कुछ खा पी नहीं सकते, तुम कांटेक्ट करने के लिए रोते हो, लेकिन तुम्हारा रोना कोई सुन नहीं सकता, तुम्हें कोई सुन नहीं सकता, तुम किसी से बात नहीं कर सकते। तो सबसे जो बड़ा जो टॉर्चर होता है वो प्रेत योनि का होता है। तो वो लोग प्रेत योनि में जाते हैं, तो यानी कि फिर वो 20 साल उन्हें प्रेत योनि में रहना पड़ता है, 20 साल के बाद वो नरक में जाते हैं।
तो उसके बाद अगर कोई उसका कोई अच्छा कर्म हुआ होता है तब जाकर उन्हें कुछ टाइम के लिए स्वर्ग में एंट्री मिलती है, राइट। तो इसीलिए सुसाइड को पाप कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो वो आदमी जो है, जो डॉक्टर है, वो बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पहले यहाँ पे भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि मैं क्या कर्म करूं? कहता है तुम स्वर्ग में काम ढूंढो और सोचो तुम्हारे लायक क्या काम है, तुम क्या कर सकते हो। तुम यहाँ सफाई कर दो, ऐसे मतलब वो सिर्फ समझाने के लिए हमें बताया था कि तुम यहाँ झाड़ू लगा दो, या ये जो देखो नरक से जो लोग आ रहे हैं कितने बुरी तरीके से जख्मी है, तुम इनके जख्म साफ कर दो। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब काम तो सिस्टर्स के होते हैं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं क्यों ये काम करूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम अभी इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर अभी भी ईगो है, तुम्हारे अंदर अभी भी मेरा तेरा है कि मैं डॉक्टर हूँ, सामने वाली नर्स है तो वो नर्स का काम है। तो कहते हैं तुम्हें अभी हम मौका नहीं दे सकते। फिर स्वर्ग में रहते 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 उस इंसान को समझ आता है सब कुछ। फिर वो खुद ही कभी दिखाते हैं कि वो झाड़ू लगा रहा है, फिर कभी वो देखते हैं कि नर्क से लोगों को लाया जा रहा है तो वो फिर उन नर्क से लाने वाले लोगों की सेवा करता है, उनकी बॉडी क्लीन करना, उनको हील करना, ये सारे काम करता है। और फिर जाके धीरे 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 कई सालों में उसके कर्म इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वो फिर पूछता है, कहता है कि अच्छा पहले मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे दुआएं कौन कौन दी, किस किस ने मुझे दुआएं दी मेरे जीते जी, और मेरे मरते वक्त भी मेरे बारे में किसने सोचा। तो वो हैरान हो जाता है, वो जब चेक करता है, क्योंकि वहां तो सारा लेखा जोखा होता है, लेखा जोखा होता है, तो उसे समझ आता है कि सिर्फ 2 लोग थे उसकी जिंदगी में जिन्होंने उसे दुआएं दी थी। यानी कि जो सबसे उसको दुआएं किसने दी थी, एक तो उसकी माँ ने, उसकी माँ अभी भी स्वर्ग में है, उसको भी जन्म नहीं मिला होता दूसरा, और दूसरी उसको दुआएं दी होती हैं एक ऐसी औरत ने जिसका और उसके पति का उसने फ्री में ट्रीटमेंट किया होता है बहुत बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। इसके सिवा वो बंदा अपना नॉनवेज भी खाता है, वो मीट वीट भी खाता है। तो लेकिन उसके साथ साथ उसने अच्छे कर्म भी बहुत किए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो गरीब एक आदमी औरत होते हैं उनको बहुत करता है। तो यहाँ उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीते जी पैसा ही सिर्फ नहीं कमाना, हमें दुआएं कमानी है। अगर हम दुआएं कमा के जाते हैं तो हमें बहुत आगे जाके फायदा मिलता है। एक तो उन्होंने ये शिक्षा दी उसमें। दूसरा उन्होंने बोला कि जब तक आपके अंदर सेल्फ लव और इसके अलावा जिसको बोलते हैं ना कि बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा का भाव अपने अंदर जागृत करना, जब तक ये नहीं होता तब तक भी आपका अच्छा कर्म नहीं माना जाता है। तो आप ऐसी सेवा करो कि जिसमें आपको स्वार्थ ना हो। ये नहीं कि मैंने तुम्हें दान दिया है तो चलो तुम मुझे दुआएं दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अगर एक्सपेक्टेशन रख के कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारा सत्कर्म में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसके सिवा हमें लगता है कि हमने पैसा 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 बहुत कमा लिया तो पैसे ने तो ऊपर जाना नहीं है। अल्टीमेटली जाना किसने है, जाना तो हमारे हमारे कर्मों नहीं है। तो वो सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई हैं कि किस तरह सेवा कर लेता है, उसको मौका मिलता है धरती पर जाने का। धरती पर जाता है वो एक दिन के लिए और जाके अपने देखना चाहता है कि मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं। इतने सालों के बाद आया होता है वो मिलने के लिए। तो वो हैरान हो जाता है, देखता है कि उसका जो कमरा है, उसका घर में जब जाता है तो उसका कमरा है, कमरे के अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही है। वो बड़ा हैरान होता है, तो देखता है कि वहां पर उसकी वाइफ बैठी हुई है और एक आदमी बेड पे लेटा हुआ है। और उसकी वाइफ कह रही है कि मैं एक बार तो ये दुख सह चुकी हूँ कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, मैं दोबारा वो दुख नहीं सहना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो आदमी हैरान हो जाता है, कहता है मुझे तो मरे हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं, मेरी बीवी ने दूसरी शादी भी कर ली। उसको बहुत गुस्सा आता है। तो पर वो देखता है कि उसके बच्चे जो हैं वो मतलब अभी भी उसको याद कर रहे हैं, उसके 3 बच्चे होते हैं। पर वो अपनी वाइफ को इस तरीके से देख करके उसने री मैरिज कर लिया, उसे इतना गुस्सा आता है, वो गुस्से से पैर पटकता हुआ मतलब ऐसे ऐसे करके इतना हवा चलने लग जाती है, क्या क्या हो जाता है, गुस्से में वो भड़क के जाता है। जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार पे पहुंचता है, क्योंकि वो स्वर्ग से निकल के आया होता है ना अपने परिवार से मिलने, तो फट दरवाजा बंद हो जाता है और अचानक उसको झटका लगता है। तो वो क्या देखता है कि वो फिर से उसी नरक के अंदर खड़ा हुआ है जिस नरक से भुगत कर वो स्वर्ग में गया था। तो लेकिन अब उसके अंदर इतना टाइम स्वर्ग में रहकर इतनी बुद्धि आ चुकी होती है कि वो सोच समझ सके कि ये क्या है। तो फिर वो सोचता है, तो उसे याद आता है कि अरे ये मैं जो दोबारा नरक में पहुंचा हूं शायद इसलिए कि मैं अपनी अवेयरनेस को फिर छोड़ चुका हूं, फिर से मैं गुस्से के काबू में आ गया था, इसलिए मैं नरक में पहुंचा हूं। वो तुरंत वापस मुड़ता है और फिर धरती पर जाता है।
फिर जाकर अपने अपने घर जाता है। घर जाके देखता है तो उसके बच्चे जो हैं दिखाते हैं, छोटी सी बच्ची होती है, वो पियानो बजाने लगती है स्कूल से आते ही। तो अचानक वो एक धुन बजाती है, तो वो लोग पूछते हैं, उसकी बड़ी बहन पूछती है कि तूने धुन कहाँ से सीखी। तो वो छोटी लड़की बोलती है, कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो बजा रही थी, मुझे लगा वो खुद ही बजती जा रही है, जबकि वो उसका जो पिता जो आत्मा के रूप में वहां खड़े होते हैं वो बजवा रहे होते हैं। फिर वो देखता है, वो आदमी देखता है कि वो जो उसकी वाइफ का पति है वो भी इतना अच्छा है, वो भी बेचारा बीमार है लेकिन वो उठ के आता है और वो बेड पे आई मीन सोफे पे आके बैठ जाता है। और वो देखता है कि उसने अपनी वाइफ, उसकी वाइफ को भी बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, उसके बच्चों को अपने पास बिठाया और बच्चे भी उसको गले लगा के उसके साथ बैठते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, कहता है कि ये आदमी देखो कितना अच्छा है, मेरी फैमिली को कैसे संभाल रहा है। और मैं ऐसे इतना गुस्सा खा गया था, जब मैं इस धरती पर हूं ही नहीं तो वो मेरी वाइफ की अपनी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे। इस चक्कर में आकर उसको अपनी बातों को रियलाइजेशन होता है। फिर जब वो रात को वो उसकी वाइफ का जो हस्बैंड होता है वो सोया होता है, तो उसने जो पीने का पानी रखा होता है वो अब तो उसको तो इतनी पावर मिल चुकी होती है स्वर्ग में रह रहा है कि वो उस पानी के अंदर अपनी स्वर्ग वाली मेडिसिन एक किस्म से अपने हाथों से घोल देता है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं रेकी देना। वो रेकी देता है, रेकी से उस पानी को शुद्ध करता है और उसके बाद दिखाते हैं कि वो वहां से चला जाता है और जैसे ही वो वापस आसमान में जाता है तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और वो स्वर्ग में एंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर एक सत्कर्म करके आया है। उसने देखा है कि एक व्यक्ति उसके परिवार को संभाल रहा है। वो क्यों उसके लिए गुस्सा हो रहा था, तो उसका वो वापस स्वर्ग में चला जाता है। और उधर वो जो बीमार आदमी होता है, अचानक वो सुबह उठता है तो बिल्कुल ठीक होता है। तो उसकी वाइफ बड़ी हैरान होती है, कहती है तुम ठीक कैसे हो गए, तो लग ही नहीं रहा कि तुम तो कभी बीमार थे। तो कहता है मुझे नहीं पता, सपने में एक आदमी आया था और उसने मुझे कहा कि ये जो तुम्हारे साथ पानी पड़ा हुआ है ये पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। और वो आदमी बताता है, कहता है मैंने सारी रात में वो पूरा जग पानी का पी लिया और वो सुबह बिल्कुल ठीक होता है। तो तात्पर्य यहाँ पर ये बताने का ये था कि जो सत्कर्म उसने किया मरने के बाद भी, तभी वो स्वर्ग में टिक पाया, अदरवाइज वो स्वर्ग में भी नहीं टिक सकता था, उसे दोबारा नरक में जाना पड़ता। हमारी डायमेंशंस होती हैं अलग अलग। हम लोग जो हैं अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ लोग मानते हैं कि हम थर्ड डायमेंशन में हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हम फोर्थ डायमेंशन में हैं। इसको लेके मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अभी तक मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि हम लोग बेसिकली किस डायमेंशन में हैं। जैसे हमारे पुराणों में लोक है ना, नीचे का लोक, फिर उसके ऊपर का लोक, फिर उसके ऊपर का लोक, फिर उसके ऊपर का ऊपर का ऊपर का, तो इस तरीके से लास्ट में जाके गोलोक और भगवान का लोक बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे अब्रॉड के जो लोग होते हैं वो लोग इस लोकों को, हम लोग उसको लोक बोलते हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, भूलोक, वो लोग इसको डायमेंशंस बोलते हैं। तो ये जो डायमेंशंस होती हैं ये यहाँ अंग्रेज लोग भी उतनी मानते हैं जितने हम हिंदू मानते हैं, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं है। तो कितनी डायमेंशंस होती हैं, उसमें हम कैसे प्रवेश करते हैं, मरने के बाद जो प्रेत योनि में जाते हैं वो हमसे ऊपर वाली डायमेंशन में घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रेत योनि को क्रॉस कर जाते हैं वो उसके ऊपर की डायमेंशन में पहुंचते हैं। इस तरीके से जिन्होंने बहुत सत्कर्म किया होता है वो और ज्यादा ऊपर की डायमेंशन में पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग डायमेंशन हैं, वहां पर हम पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पहुंचकर भी अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम तुरंत उस डायमेंशन को क्रॉस करके, हमारी हम नहीं मीन्स हमारी आत्मा तो और ऊपर पहुंच जाती है। तो ये चीज अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको किताब दूंगी, अगर जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, एक आत्मा की यात्रा। हाँ, मेरे ख्याल से यही बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने काफी साल पहले पढ़ी थी, कम से कम भी आज से 7-8 साल पहले पढ़ी, 5-6 साल पहले पढ़ी थी। इतना टाइम तो मुझे लग रहा है हो गया मुझे। तो वो किताब मेरे पास है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं ऑनलाइन आप लोगों को दे दूंगी, आप पढ़ सकते हो। उसमें सारा बताया है कि कैसे हमारी डायमेंशंस चेंज होती हैं, कैसे हम लोग कार्य करते हैं मरने के बाद। और आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था ना, जब मैंने एंजल्स की क्लास ली थी, एंजल्स की क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आप किसी समस्या में उलझ जाओ तो तुरंत हाथ जोड़कर बोलो कि मेरे आसपास जो भी दिव्य आत्मा है, मैं प्लीज इस समस्या में हूं, मुझे समस्या से निकालो। तो अगर आपके पास कोई अच्छी आत्मा है जिसने बाई चांस कोई गलत कार्य किया था या सुसाइड किया था या किसी उसके कार्मिक अकाउंट की वजह से उसका मर्डर हो गया था, अगर कोई अच्छी आत्मा है तो वो आपकी तुरंत हेल्प करेगी, 100% वो आपकी हेल्प करेगी। और यहीं अगर कोई गलत आत्मा है आसपास, नेगेटिव एंटिटीज भी होती हैं, पॉजिटिव एंटिटीज भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, तो वो आपका कुछ ना कुछ बुरा कर जाएगी उस टाइम पे फिर हमें उससे बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो कई बार होता क्या है कि इसीलिए कहा जाता है कि अपनी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। वन मोर थिंग जो मैं अभी
जो मेरी नॉलेज में आई है, क्योंकि आप लोग भी भक्ति के मार्ग पे जा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भक्ति के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं तब भी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं उनको इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो इंसान खुद खराब होता है वो दूसरे को भी अच्छाई की तरफ जाते नहीं देख सकता, तो वो हमारा कभी ना कभी आके नुकसान बहुत करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कि प्रेत आत्माओं का हम पर असर हो गया है, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये बंद होने वाला है, तो बेटर होगा कि आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिएगा, तो फिर हम आगे दोबारा से इसको कंटिन्यू अर्चना करते हैं। अर्चना मैं